हेलो फ्रेंड्स, आज आपके सामने प्रस्तुत है समरसेट मॉम की लिखी हुई कहानी मिस्टर नो ओल। एक ऐसा व्यक्ति जो हर चीज जानता, मिस्टर नो ओल। समरसेट मॉम एक इंग्लिश प्ले राइटर थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर थे और इनका जीवन काल रहा था 1874 से 1965 के बीच में। तो दोस्तों, ये कहानी का दूसरा भाग है। इसका पहला भाग भी हमारे चैनल पे मौजूद है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, तो उस लिंक पे जाके आप पहले वाले भाग को पढ़ सकते हैं। तो इस कहानी के पहले वाले भाग में हम देखते हैं कि कैसे जो राइटर हैं वो एक सहयात्री के साथ पानी जहाज पे यात्रा कर रहे हैं। और ये जो सहयात्री है बहुत ही बातूनी है, हर बात में अपनी टांग अड़ाने वाला है, बहुत ही मिलनसार भी है और बहुत चीज़ों के बारे में जानता भी है। लेकिन शुरू में राइटर को उसकी ये बातें अच्छी नहीं लगती कि वो बहुत ही फॉरवर्ड है, वो ज़्यादा तकल्लुफ़ भी नहीं करता। तो चलिए आइए शुरू करते हैं कहानी का दूसरा पार्ट। We sat at the doctor's table. हम डॉक्टर की टेबल पे खाना खाते थे। Mr. Calada would certainly have had it all his own way, for the doctor was lazy. क्योंकि जो डॉक्टर था वो आलसी था, वो मतलब ज़्यादा इन बातों में दखल अंदाजी नहीं करता था। एंड आई वॉज फ्रिजिडली इनडिफरेंट, और मैं जो था, फ्रिजिडली का मतलब होता है उदासीनता से और इनडिफरेंट का मतलब होता है तटस्थ। जो राइटर है वो भी ज्यादा इन चीजों में नहीं जाता था, मतलब उदासीनता से तटस्थ रह के वो इन बातों को सुनता था। एक्सेप्ट फॉर अ मैन कॉल्ड रामजे हु सैट देयर ऑल्सो। लेकिन वहां पे एक और बंदा भी था जिसका नाम था रामजे, वो भी हमारे साथ ही बैठता था। ही वॉज एज डॉगमेटिक एज मिस्टर कैलेडा एंड रिजेंटेड बिटरली द लेवेंटीन्स कॉक्शियोनेस। डॉगमेटिक कहते हैं जो कि अपनी बात को हमेशा ऊपर रखने की कोशिश करे। रिजेंटेड का मतलब हो गया नापसंद करना। उस व्यक्ति को लेवेंटीन कहते हैं जो कि लेवेंट एरिया से आया हो। लेवेंट एरिया जो सीरिया, इजराइल, लेबनान, फिलिस्तीन जो देश हैं, इस एरिया को ये लेवेंट कहा जाता है। तो जो व्यक्ति इन 4-5 देशों से आया हो उसे लेवेंटीन भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे राइटर ने इस व्यक्ति का जो बैकग्राउंड है, मतलब वो उस ओरिजिनली कहाँ से है, इसके बारे में बताया। तो वो इन किसी एक देश का मूलवासी था। अब वो यूके में रहता है, वो ब्रिटिश है, लेकिन उसका जो मूल है वो इन देशों में से किसी एक में से है। तो जो मिस्टर रामजे है वो इस व्यक्ति के जैसा ही अपनी बात को हमेशा ऊपर रखने वाला है और मिस्टर कैलेडा को बहुत ही बुरी तरह से नापसंद भी करता है, क्योंकि जो मिस्टर कैलेडा है उसे अपने आप पर पूर्ण विश्वास है, कॉक्शियोनेस। द डिस्कशन दे हैड वर एक्रीमोनियस एंड इंटरमिनेबल। और जब ये दोनों बातें करते थे तो इनकी बातों में शत्रुता दिखाई देती थी, एक्रीमोनियस, और इनकी बहस का अंत नहीं होता था, क्योंकि दोनों एक दूसरे जैसे ही थे, दोनों ही अपनी बात को ऊपर रखना चाहते थे। और जब ये किसी बहस पे आते थे तो वो बहस खत्म होने का नाम नहीं लेती थी। रामजे was in the American consular service and was stationed at Kobe. तो रामजे जो था वो अमेरिकन कॉन्सुलर जो सर्विस होती है, जो मतलब एम्बेसी वगैरह होती है, उसके अंतर्गत काम करता था और वो कोबे में उसकी पोस्टिंग थी। कोबे एक सिटी है जापान में। He was a great heavy fellow from the Middle West. और वो बहुत ही ऊंचा लंबा बड़ा आदमी था। विद मिडल वेस्ट, जो अमेरिका का मध्य पश्चिमी भाग है, वो वहां से था। विद लूज फैट अंडर ए टाइट स्किन। उसका जो शरीर था उसकी चमड़ी के अंदर ढीली जो बसा की परत होती है वो थी। एंड ही बल्ज्ड आउट ऑफ हिज रेडीमेड क्लोथ्स। तो जो रेडीमेड कपड़े वो पहनता था उससे मतलब उसका शरीर बाहर आने की कोशिश करता था, मतलब वो मोटा था। He was on his way back to resume his post, having been on a flying visit to New York to fetch his wife who had been spending a year at home. वो अपनी ड्यूटी पे वापस जा रहा होता है और वो न्यूयॉर्क के लिए एक प्लेन में गया होता है, क्योंकि उसकी वाइफ जो होती है वो वहां पे होती है, तो उसे भी वो अपने साथ ले जा रहा होता है अपनी ड्यूटी पे। मिसेस रामजे वॉज ए वेरी पिटी लिटिल थिंग विद प्लेजेंट मैनर्स एंड ए सेंस ऑफ ह्यूमर। तो जो श्रीमती रामजे है वो बहुत ही खूबसूरत एक छोटे कद की औरत होती है, जिसके मैनर्स जो होते हैं वो बहुत ही अच्छे होते हैं और उसमें एक सेंस ऑफ ह्यूमर, हंसी मजाक करने का भी लहजा होता है। द कॉन्सुलर सर्विस इज इल पेड एंड शी वॉज ड्रेस्ड ऑलवेज वेरी सिंपली। तो ये जो एम्बेसी में जो काम करता था रामजे, उस समय वहां पे तनख्वाह इतनी अच्छी नहीं हुआ करती थी। तो जो मिसेज रामजे है उसने बहुत ही साधारण
तरीके के कपड़े पहने होते हैं, बट शी न्यू हाउ टू वेयर हर क्लोथ्स, लेकिन उसे पता होता है कि साधारण कपड़ों को भी किस तरह से अच्छी तरह से पहना जा सकता है। शी अचीव्ड एन इफेक्ट ऑफ क्वाइट डिस्टिंक्शन, और सही माने में बोला जाए तो उसने साधारण कपड़ों में भी अपने आप को अलग से दिखाने की जो कला है वो प्राप्त कर ली थी, डिस्टिंक्शन। I should not have paid any particular attention to her, but that she possessed a quality that may be common enough in women, but nowadays is not obvious in their demeanor. तो राइटर आई कहता है कि मैंने उसकी तरफ कोई ज्यादा तवज्जो नहीं दी होती, लेकिन उसमें जो गुणवत्ता थी वो शायद औरतों में एक आम बात हो, मतलब जिस हिसाब का उसका स्टैंडर्ड था वो स्टैंडर्ड शायद दूसरी औरतों में भी आम हो, लेकिन दूसरी औरतों में उसके जैसा आचरण, डिमीनर नहीं होता। तो यहाँ पे उसका जो आचरण होता है वो लेखक को ज्यादा पसंद आता है। यू कुड नॉट लुक एट हर विदाउट बीइंग स्ट्रक बाय हर मॉडेस्टी, आप उस औरत को देख के उसकी जो शालीनता है उससे प्रभावित हुए बगैर नहीं रह सकते। इट शोन इन हर लाइक ए फ्लावर ऑन ए कोट, और ये जो उसका आचरण है ये उस फूल की तरह लगता था जो किसी कोट पर लगा हुआ हो। वन इवनिंग एट डिनर द कन्वर्सेशन बाय चांस ड्रिफ्टेड टू द सब्जेक्ट ऑफ पर्ल्स। तो एक दिन क्या होता है कि खाने की टेबल पे लोग बैठे होते हैं, तो वहां पे जो वार्तालाप है मोतियों की तरफ चला जाता है। देयर हैड बीन इन द पेपर्स अ गुड डील ऑफ टॉक अबाउट द कल्चर पर्ल्स which the cunning Japanese were making, and the doctor remarked that they must inevitably diminish the value of real ones. तो न्यूज़पेपर में ये बात आई होती है कि कल्चर पर्ल्स कहते हैं जब आप सीपियों को पालतू बना के उससे जो मोती होते हैं, क्योंकि मोती ज्यादातर आपको समुद्र में मिलते हैं जो सीपियां बनाती हैं इससे, लेकिन जब उसी सीपियों को आप कृत्रिम रूप से पैदा करती हो तो उसे कल्चर पर्ल्स बोला जाता है। तो डॉक्टर कहता है कि ये जो चालाक जापानीज हैं ये कल्चर पर्ल्स बना रहे थे, और इससे क्या होगा कि इनएविटेबली, मतलब अनिवार्य रूप से जो रियल मोती हैं उसकी वैल्यू घट जाएगी, डिमिनिश। दे वर वेरी गुड ऑलरेडी, दे वुड सून बी परफेक्ट। तो ये जो कल्चर पर्ल्स हैं, जो मोती हैं, ये वैसे भी काफी अच्छे बन रहे थे और शायद भविष्य में जाके तो ये पूर्णता ही प्राप्त कर ले, मतलब ये इतने अच्छे हो जाएं कि रियल मोती और कृत्रिम रूप से बनाए हुए मोती में कोई फर्क ना रहे। मिस्टर कैलेडा, ही वाज एज वाज हिज हैबिट, रश्ड द न्यू टॉपिक। तो मिस्टर कैलेडा जैसे कि उसकी आदत थी, इस गुफ्तगू में उसने भी शरीक कर लिया अपने आप को। He told us all that was to be known about pearls, और उसने फिर हमें मोतियों के बारे में जितनी भी बातें हैं जो हमें जाननी चाहिए वो सारी बता दी। I do not believe Ramsay knew anything about them at all, but he could not resist the opportunity to have a fling at the Levantine, and in 5 minutes we were in the middle of a heated argument. मुझे नहीं लगता कि रैमसे को कुछ पता था मोतियों के बारे में, लेकिन वो क्या करता है कि वार्तालाप के दौरान एक अफसर आता है, वो उस पे मजाक कर देता है। फ्लिंग मिस्टर कैलेडा होता है, उसके ऊपर वो जोक मार देता है, और 5 मिनट के अंदर क्या होता है कि जितनी भी बातें हो रही होती हैं ये फिर एक बहुत ही गर्म बहस में बदल जाती है। आई हैड सीन मिस्टर कैलेडा वेहीमेंट एंड वॉल्यूबल बिफोर, बट नेवर सो वॉल्यूबल एंड वेहीमेंट एज नाउ। मैंने मिस्टर कैलेडा को इससे पहले भी प्रबल, मतलब अपनी बात पे जोर देना, अपनी बात को आगे रखना, और वॉल्यूबल मतलब जो बातूनी होना पहले भी मैं देख चुका था, लेकिन आज वो जितना प्रबल था और आज वो जितना बातूनी था मैंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। At last something that Ramsay said stung him, for he thumped the table and shouted. और अंतिम में क्या होता है कि रामसे उसे कुछ कहता है जो कि उसे चुभ जाती है, स्टंग, और वो फिर एक मुक्का मारता है टेबल पे, thumped, और चिल्लाता है। Well, I ought to know what I'm talking about. मैं जो बोल रहा हूँ वो मुझे पता है। I am going to Japan just to look into this Japanese pearl business. मैं जापान इसीलिए जा रहा हूँ ताकि ये जो कृत्रिम मोतियों का कारोबार है इसके बारे में जान सकूं। I am in the trade and there's not a man in it who won't tell you that what I say about pearls goes. और ऐसा कोई भी आदमी नहीं है जिसे मुझसे ज्यादा पता हो, क्योंकि मैं इसी का धंधा करता हूँ, मेरा इसी का बिजनेस है। I know all the best pearls in the world and what I don't know about pearls isn't worth knowing. संसार के जितने भी बेहतरीन मोती हैं मैं उन सभी के बारे में जानता हूँ, और अगर मैं मोती के बारे में कुछ नहीं जानता
तो वो बात जानने लायक भी नहीं है। तो यहाँ मिस्टर कैलेडा काफी गुस्से में आ जाता है, उसे कोई बात चुभ जाती है रामजे की, और वो कहता है कि मैं ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं मोतियों के बारे में नहीं जानता, और अगर कोई ऐसी बात है जो मैं नहीं जानता तो वो जानने वाली बात भी नहीं है। Here was news for us, for Mr. Kaleda with all his loquacity had never told anyone what his business was. तो ये जो थी हमारे लिए भी एक खबर हो गई थी, एक न्यूज बन गई थी। उसकी जितनी भी बातूनी चीजें थी उसके बावजूद हमें ये नहीं पता था कि वो करता क्या था। We only knew vaguely that he was going to Japan on some commercial errand, कहते हैं किसी काम के लिए जाना। तो हमें अस्पष्ट रूप से वेगली इतना ही पता था कि वो जापान किसी व्यवसायिक काम के लिए जा रहा था। He looked round the table triumphantly, जीत के साथ। इतना क्या कि वो टेबल के चारों तरफ बहुत ही हर्षित भावना से, बहुत ही जीत की भावना के साथ देखता है, triumphantly. They will never be able to get a culture pearl that an expert like me can't tell with half an eye. और they मतलब जो जापानीज हैं वो ऐसा कृत्रिम कल्चर मोती कभी नहीं बना सकते जो कि मुझ जैसा एक्सपर्ट अधखुली आंखों से बता ना सके कि ये जो है असली नहीं है। He pointed to a chain that Mrs. Ramsay wore. और उसके बाद वो क्या करता है, मिसेस रैमजे ने एक चेन पहनी होती है, वो उसकी तरफ इशारा करता है। You take my word for it, Mrs. Ramsay, that chain you are wearing will never be worth a cent less than it is now. और मेरी बात पे विश्वास करो मिसेस रैमजे, आपने जो चेन पहनी हुई है इसका जो मोल है वो 1 पैसा भी कम नहीं होगा जो कि आज है। मतलब ये चीज जो आपने पहनी हुई है इसकी कीमत कभी कम नहीं होगी। मिस्टर रैमजे इन हर मॉडेस्ट वे फ्लश्ड a little and slipped the chain inside her dress. और जब मिसेस रामसे होती है वो थोड़ी मतलब शर्मा जाती है, और उसके बाद वो क्या करती है, अपनी जो चेन होती है अपनी ड्रेस के अंदर छुपा लेती है। रैमजे leaned forward. रैमजे उसके बाद जो है उसका जो हस्बैंड होता है वो आगे झुकता है। He gave us all a look and a smile flickered in his eyes. Flickered का मतलब होता है टिमटिमाना। उसके बाद जब मिस्टर कैलेडा ये कह चुका होता है मिसेस रैमसे से, तो मिस्टर रैमसे जो होता है वो चारों तरफ देखता है और उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। That's pretty chain of Mrs. Ramsay, isn't it? और वो फिर कहता है कि ये जो मेरी बीवी ने पहना हुआ है मिसेस रैमसे ने, ये बहुत ही सुंदर चेन है कि नहीं? I noticed it at once, answered Mr. Kaleda. Gee, I said to myself, those are pearls, all right. और जैसे ही मैंने उन्हें देखा, मिस्टर कैलेडा कहता है, तो मैंने खुद से कहा कि अरे भाई वाह, ये हैं जो कि असली मोती हैं। I didn't buy it myself, of course. I would be interested to know how much you think it cost. मैंने ये खुद तो नहीं खरीदे, लेकिन मैं ये जानना जरूर चाहूंगा कि तुम्हें क्या लगता है कि इसकी कीमत क्या होगी। Oh, in the trade somewhere around $15,000. But if it was bought on Fifth Avenue, I shouldn't be surprised to hear that anything up to 30,000 was paid for it. एक बार जब राम से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है इसकी कीमत कितनी होगी, तो मिस्टर कैलेडा कहता है कि अगर तुमने ये बेचने के लिए, मतलब अगर तुमने इसे होलसेल के रेट पे खरीदा है, तो मैं कहूँगा $15,000 के आसपास इसकी कीमत होगी। लेकिन अगर तुमने इसे फिफ्थ एवेन्यू आपको न्यूयॉर्क में एक महंगी खरीदारी की जगहों में एक आती है, तो वो कहता है कि अगर फिफ्थ एवेन्यू में आपने इसे खरीदा होता तो इसकी कीमत 30,000 तक हो सकती थी। रैमजे स्माइल्ड ग्रिमली। तो ये सुन के जो रैमजे होता है उसके चेहरे पे कुटिल हंसी आ जाती है। You will be surprised to hear that Mrs. Ramsay bought that string at a department store the day before we left New York for $18. तो रैमजे कहता है, मिस्टर कैलेडा, तुम्हें ये जान के हैरानी होगी कि जब हम न्यूयॉर्क से चल रहे थे उससे एक दिन पहले मिसेस रैमजे ने ये जो स्ट्रिंग, मतलब ये जो चेन है, एक डिपार्टमेंटल स्टोर से $18 में लिया था। मिस्टर कैलेडा फ्लश्ड। तो ये सुन के मिस्टर कैलेडा जो है वो लाल हो जाता है। रॉट, इट्स नॉट ओनली रियल बट इट्स एज फाइन स्ट्रिंग फॉर इट्स साइज एज आई हैव एवर सीन। रॉट मतलब गलत बात, ये सिर्फ असली ही नहीं है बल्कि ये इतनी अच्छी है कि मैंने ऐसी मोतियों की माला पहले नहीं देखी। विल यू बेट ऑन इट? आई बेट यू $100 इट्स इमिटेशन। तो राम से कहता है, शर्त लगाओगे? मैं $100 की शर्त लगाता हूं कि ये इमिटेशन मतलब ये नकली है। डन, ठीक है, लग गई। ओह एल्मर, यू कांट बेट ऑन ए सर्टेनिटी।
said Mrs. Ramsey. तो इसके बाद जो मिसेस रैमजे होती है वो बीच में बोल पड़ती है, कहती है एल्मा जो चीज ठीक है तुम उस पर शर्त कैसे लगा सकती हो। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जब मैंने इसे लिया ही $18 में है तो तुम इस पे कैसे शर्त लगा सकते हो कि नहीं ये 18 की नहीं है। She had a little smile on her lips and her tone was gently deprecating. और उसके होंठों पे एक छोटी सी हंसी होती है और उसकी जो आवाज होती है उसमें एक विनती होती है कि ऐसा मत करो, deprecating. Can't I? If I get a chance of easy money like that, I should be all sorts of a fool not to take it. तो रामजे कहता है क्यों नहीं, अगर मुझे आसानी से पैसे बनाने का रास्ता मिलता है तो मैं क्यों ना बनाऊं। But how can it be proved? लेकिन इसे तुम प्रमाणित कैसे करोगे। She continued, वो आगे कहती है It's only my word against Mr. Calledas. ये तो मेरी बात और मिस्टर कैलेडा की बात के ऊपर ही बात होगी ना, मतलब मैं कह रही हूँ कि 18 का है, मिस्टर कैलेडा कह रहे हैं ये 15,000 का है, तो इसे प्रमाणित कैसे करोगी कि हम में से सही कौन है। Let me look at the chain and if it's imitation, I will tell you quickly enough. I can afford to lose $100, said Mr. Callida. अच्छा मुझे देखने दो एक बार, और अगर ये नकली है तो मैं तुम्हें जल्दी बता दूंगा ये, और $100 की बात है, कोई बात नहीं, मैं इतने हार सकता हूँ। तो मिस्टर कैलिडा कहता है मिसेस रामजे से, टेक इट ऑफ डियर, लेट द जेंटलमैन लुक एट इट एज मच एज ही वांट्स। ऐसा करो इसे उतार दो प्रिय, और जितना भी ये महोदय हैं इस चेन को देखना चाहें वो देख सकते हैं। मिसेस रामजे हेजिटेटेड अ मोमेंट, शी पुट हर हैंड्स टू द क्लास्प। तो इसके बाद मिसेस रामजे जो होती हैं वो थोड़ा हिचकिचाती है, और उसके बाद वो जो क्लास्प होता है, चेन को जोड़ने वाली जो कड़ी होती है, वो उस पे ले जाती है। I can't undo it, she said. Mr. Callida will just have to take my word for it. फिर वो कहती है मैं इसे खोल नहीं सकती, और जो मिस्टर कैलेडा है उन्हें बस मेरी बात माननी होगी कि मैं कह रही हूँ कि $18 का है तो ये $18 का है। I had a sudden suspicion that something unfortunate was about to occur, but I could think of nothing to say. और मुझे अचानक ऐसा लगा कि शायद कुछ बड़ी अप्रिय घटना घटने वाली है, लेकिन मैं सोच नहीं सका कि क्या होगा ऐसा। रामजे jumped up, तो उसके बाद रामजे जो होता है वो उठ खड़ा होता है। I will undo it, मैं खोल देता हूँ। He handed the chain to Mr. Callida, और उसके बाद वो जो चेन है मिस्टर कैलिडा को दे देता है। The Levantine took a magnifying glass from his pocket and closely examined it. और वो जो मिस्टर कैलिडा होता है, The Levantine, वो एक मैग्नीफाइंग ग्लास मतलब जो लेंस होता है वो निकालता है और उस चीज को बड़े ध्यान से देखने लगता है। A smile of triumph spread over his smooth and swarthy face. एक मुस्कान जो कि जीत की होती है, ट्रायम्फ, उसके चिकने और सांवले चेहरे पे आ जाती है। He handed back the chain, उसके बाद वो चेन वापस कर देता है। He was about to speak, और वो बोलने ही वाला होता है। Suddenly he caught sight of Mrs. Ramsey's face, कि अचानक उसकी नजर जो है मिसेस रामसे की चेहरे पे चली जाती है। It was so white that she looked as though she were about to faint, और वो जो चेहरा होता है उसका वो इतना सफेद होता है, ऐसा लगता है कि वो अभी बेहोश हो जाएगी। She was staring at him with wide and terrified eyes, और वो जो है मिस्टर कैलिडा को एक टक बड़ी और डरी हुई आंखों से देख रही होती है। They held a desperate appeal, और उसकी जो आंखें होती हैं उसमें एक मायूस विनती होती है। It was so clear that I wondered why her husband did not see it, और ये जो विनती होती है वो इतनी क्लियर होती है कि राइटर को लगता है कि इसके हस्बैंड को इस बात का कैसे पता नहीं चला, मतलब इतनी क्लियर जो है इसकी आंखों में ये याचना है, इस याचना को इसका हस्बैंड कैसे नहीं देख सका। मिस्टर कैलिडा स्टॉप्ड विद हिज माउथ ओपन, उसके बाद मिस्टर कैलिडा क्या करता है, वो रुक जाता है, उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। ही फ्लश्ड डीपली, और वो अंदर से ऐसा लगता है जैसे कि वो खाली हो गया हो। You could almost see the effort he was making over himself, और आप देख सकते थे कि कैसे मतलब वो उस स्थिति से बाहर आने के लिए अपने आप से लड़ाई कर रहा है। I was mistaken, he said. मेरी भूल थी, वो कहता है। It's a very good imitation, but of course as soon as I looked through my glass I saw that it wasn't real. बहुत ही अच्छी कॉपी बनाई है इस मोतियों की, और जैसे ही मैंने इसको शीशे से मतलब लेंस के थ्रू देखा तो मुझे पता चल गया कि ये रियल नहीं था। I think $18 is just about as much as the damned thing's worth. और मुझे लगता है कि जो $18 इसके लिए अदा किए गए थे, पे किए गए थे, उससे ज्यादा इस बेकार चीज की कीमत भी नहीं होगी। He took out his pocketbook and from it
$100 bill। उसके बाद वो अपनी जेब से अपना बटुआ निकालता है या जो किताब निकालता है और उसमें से वो $100 का जो नोट होता है बिल, ही हैंडेड इट टू रामसे विदाउट ए वर्ड। और उसके बाद वो मिस्टर रामसे को बिना कोई शब्द कहे दे देता है। Perhaps that will teach you not to be so cocksure another time, my young friend, said Ramsay as he took the note। शायद आज से तुम्हें इस बात का पता चल जाए कि अपने आप पर इतना भरोसा करना ठीक नहीं होता, मेरे मित्र, राम से उसको बोलता है और वो नोट ले लेता है। I noticed that Mr. Calada's hands were trembling। और राइटर यहाँ पे नोटिस करता है कि मिस्टर कैलेडा के जो हाथ होते हैं वो कांप रहे होते हैं, ट्रेम्बलिंग। द स्टोरी स्प्रेड ओवर द शिप एज स्टोरीज डू। और ये जो कहानी थी, जैसे कि कहानियां फैलती हैं, सारे जहाज पे फैल गई थी। मतलब जिस जहाज पे वो यात्रा कर रहे थे सबको पता चल गया था। एंड ही हैड टू पुट अप विद ए गुड डील ऑफ चैफ दैट इवनिंग। और उस शाम को मिस्टर कैलेडा को बहुत सुननी पड़ी। चैफ मतलब भूसा, मतलब लोगों के ताने वगैरह। इट वॉज ए फाइन जोक दैट मिस्टर नो ओल हैड बीन कोट आउट। मतलब ये एक जोक बन गया था कि ये जो मिस्टर नो ओल, मतलब ये हर चीज जो जानने का जो दावा करता है, ये जो बंदा है, इसे धूल चटा दी गई। बट मिसेस रामसे रिटायर्ड टू हर स्टेट रूम विद ए हेडेक। लेकिन उस शाम क्या हुआ, जो मिसेस रामसे थी वो अपने कमरे में चली गई क्योंकि उसे सर दर्द था। नेक्स्ट मॉर्निंग आई गॉट अप एंड बिगेन टू शेव। तो दूसरी सुबह क्या होता है, राइटर उठता है और शेव करने लगता है, दाढ़ी बनाने लगता है। मिस्टर कैलेडा ले ऑन हिज बेड स्मोकिंग ए सिगरेट। और मिस्टर कैलेडा जो होता है अपने बिस्तर पे लेटे हुए सिगरेट पी रहा होता है। सडनली देयर वाज ए स्मॉल स्क्रैपिंग साउंड एंड आई सॉ ए लेटर पुश्ड अंडर द डोर। और अचानक राइटर देखता है कि दरवाजे के नीचे से एक स्क्रैपिंग, मतलब खुरचने की आवाज आ रही है। और उसके बाद एक जो लिफाफा होता है वो दरवाजे के नीचे से अंदर आता है। आई ओपन द डोर एंड लुक्ड आउट। उसके बाद राइटर दरवाजा खोलता है और बाहर देखता है। देयर वॉज नोबडी देयर, वहां पे कोई नहीं था। आई पिक्ड अप द लेटर एंड सो दैट इट वॉज एड्रेस्ड टू मैक्स कैलेडा। उसके बाद राइटर वो लेटर उठा लेता है और उस पे मिस्टर कैलेडा का नाम होता है। द नेम वॉज रिटन इन ब्लॉक लेटर्स। आई हैंडेड इट टू हिम। और जो वो नाम होता है वो बड़े अक्षरों में लिखा हुआ होता है। मैं राइटर ये जो लेटर है मिस्टर कैलेडा को दे देता है। हु इज दिस फ्रॉम? ही ओपनड इट। ओह, किससे आया होगा? वो उसे खोलता है, फिर वो कहता है ओह, उसे आश्चर्य होता है। ही टुक आउट ऑफ द एनवलप नॉट ए लेटर बट ए $100 बिल। तो जब उस लिफाफे में से वो निकालता है तो वहां पे कोई चिट्ठी नहीं होती, लेकिन $100 का नोट होता है। ही लुक्ड एट मी एंड अगेन ही रेडेंड। उसके बाद वो मुझको देखता है, उसके बाद वो फिर लाल हो जाता है, रेडेंड। He tore the envelope into little bits and gave them to me। उसके बाद वो लिफाफे के बहुत छोटे छोटे टुकड़े कर लेता है और उसे मुझे दे देता है, मतलब राइटर को। Do you mind just throwing them out of the porthole? ऐसा करो, इसे जो खिड़की है उससे बाहर फेंक दो। I did as he asked and then I looked at him with a smile। उसने जैसा कहा था मैंने वैसा ही किया। उसके बाद राइटर जो होता है उसके चेहरे पे एक स्माइल आती है और वो मिस्टर कैलेडा को देखता है। No one likes being made to look a perfect damned fool, he said। कोई भी नहीं चाहता कि उसे बेवकूफ बनाया जाए, वो कहता है, मिस्टर कैलेडा कहता है। Were the pearls real? तो राइटर कहता है, क्या वो मोती असली थे? If I had a pretty little wife, I shouldn't let her spend a year in New York while I stayed at Kobe, said he। अगर मेरे पास भी एक सुंदर बीवी होती तो मैं उसे कभी भी 1 साल के लिए न्यूयॉर्क में नहीं छोड़ता जब मैं कोबे में रह रहा था। At that moment, I did not entirely dislike Mr. Calada। और उस समय राइटर कहता है कि मुझे मिस्टर कैलेडा पूरी तरह से नापसंद नहीं आया। मतलब वहां से राइटर को मिस्टर कैलेडा की कुछ बातें, अगर 100% भी नहीं, लेकिन वो उसको पसंद करने लगता है। He reached out for his pocketbook and carefully put in it the $100 note। और उसके बाद मिस्टर कैलेडा क्या करता है, अपनी जेब से फिर पॉकेट बुक निकालता है, उसमें बहुत ही सावधानी के साथ वो $100 का नोट रख लेता है। तो दोस्तों, ये था इस कहानी का हिंदी अनुवाद। आशा करता हूँ आपको पसंद आया हो। अपने विचार हमें जरूर दें, अपने कमेंट्स हमें जरूर दें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए गुड बाय।